नमस्कार सभी को। मैं बलजीत सिंह और आज आपके सामने लेकर के आया हूँ एक इंग्लिश ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक नरेशन। नरेशन को डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है और इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। नरेशन का मतलब होता है टू से, टू स्टेट, यानी कि स्टेटमेंट, कथन। तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं कि जैसे इसमें एक स्पीकर होता है और एक ऑडियंस होता है। अगर स्पीकर की कही गई बात को उसी के शब्दों में व्यक्त करें, जैसे राम सेड आई एम रीडिंग, इसमें आई एम रीडिंग को कोमे से अलग करके उसको इन्वर्टेड कोमे में बंद कर दिया गया है और इसमें राम के कथन को ज्यों का त्यों व्यक्त किया गया है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से कहें, स्पीकर के कथन को अपने शब्दों में बताएं, जैसे राम सेड दैट ही वाज रीडिंग, इसके इन्वर्टेड कोमा हटा दिए गए हैं और एक कंजक्शन के साथ ये बताया गया है कि वह पढ़ रहा है अपने शब्दों में, अपनी तरफ से। तो ये क्या हुआ? ये इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। तो इस तरह से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के बहुत ही आसान मेथड से हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, आप इसको शेयर भी कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपने इसमें कमेंट ज़रूर करना है ताकि मुझे पता लगे कि इसमें क्या कमी रह गई, ताकि मैं आगे सुधार सकूं। नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच भी कह सकते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जब स्पीकर द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में व्यक्त किया जाए, जैसे ही सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा थ्रू आई एम प्लेइंग, इन्वर्टेड कोमा बंद। इसमें स्पीकर की बात को हमने इन्वर्टेड कोमे में बंद कर दिया। अगर इसी बात को हम अपनी तरफ से कहें तो इसको कहा जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वाज प्लेइंग। तो इसमें हमने इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट कंजक्शन का प्रयोग किया है, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे। इसके अलावा इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। आगे डायरेक्ट स्पीच को हम दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे ही सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। आई एम प्लेइंग, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है, उसमें तीन तरह के मुख्य परिवर्तन होते हैं। पहला चेंज होता है चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन में चेंज। दूसरा चेंज होता है चेंज ऑफ टेंस, टेंस में भी चेंज। और तीसरा चेंज होता है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। पहले हम जानेंगे चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन का एक फार्मूला है सन बटा 123, SON। सन क्या है, 123 क्या है? देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब ही सेड टू मी, इसमें ही सब्जेक्ट है और सेड वर्ब ओ ऑब्जेक्ट है। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच में 123 आई एम प्लेइंग, इसमें आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और इसमें 1 को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, 2 सेकंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन। और रिपोर्टेड स्पीच के जो पर्सन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के सन के अनुसार कैसे बदलते हैं? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और थर्ड पर्सन नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ही सेड टू मी, आई एम प्लेइंग का इनडायरेक्ट स्पीच है ही टोल्ड मी दैट ही वाज प्लेइंग। इसमें इन्वर्टेड कोमा हटा करके दैट कंजक्शन और जो आई फर्स्ट पर्सन है उसको हमने सब्जेक्ट के अनुसार ही में चेंज कर दिया। अब जो पर्सन की टेबल उसको हम देख सकते हैं। पर्सन की टेबल, फर्स्ट पर्सन आई, माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस। सेकंड पर्सन यू,
you, yours, your, third person, he, his, him, she, her, hers, her, it, its, it, they, theirs, them। और इसी तरह से इन पर्सन की टेबल से हम आगे इंडेक्स स्पीच में इनके स्थान को चेंज करेंगे। अब देखिए दूसरे चेंज क्या होते हैं, चेंज ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के दूसरे पार्ट को भी हम चेंज करते हैं। जो डायरेक्ट स्पीच में दिस होगा उसको दैट, दीज को दोज, हियर को देयर, हेंस को देंस, नाउ को देन, टुडे दैट डे, टुमारो दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, yesterday the previous day, last night the previous night, thus, so, ago, before, just, then। इस तरह से इनको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करते हैं। अब आगे देखिए टेंस के चेंज करने का क्या रूल है। हमारे पास यहाँ पर 4 सेंटेंस हैं और चारों सेंटेंस को हम देखेंगे कि इनमें से टेंस कैसे चेंज होता है। पहला he says I am playing, इसका इंडायरेक्ट बनेगा he says that he is playing। सेकंड he will say I am playing, इंडायरेक्ट बनेगा he will say that he is playing। थर्ड he said union is strength, he said that union is strength। Fourth, he said to me I am playing, इंडायरेक्ट बनेगा he told me that he was playing। देखिए पहले 3 वाक्यों में किसी का भी टेंस चेंज नहीं हुआ है, केवल चौथे वाक्य का टेंस चेंज हुआ है। पहले तीनों का क्यों नहीं हुआ, इसकी वजह है आप अंडरलाइन जो शब्द हैं उनको देख सकते हैं। पहले वाक्य में ही सेज रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में उसका टेंस चेंज नहीं होगा। इसी तरह से दूसरे वाक्य में ही विल से, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है और जिस वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होगी उसका भी इंडायरेक्ट में टेंस चेंज नहीं होगा। थर्ड ही सेड यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, या जहां पर भी रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो या हैबिचुअल फैक्ट्स हो वहां पर भी इनडायरेक्ट स्पीच में हम टेंस को चेंज नहीं करते। और चौथे वाक्य में इन ऐसा कुछ नहीं है जो पहले 3 में है, इसलिए इसके टेंस को हम पास्ट में चेंज करते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हुए सभी टेंस को हम पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, यह आपने ध्यान रखना है। आगे के रूल्स देखिए, रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंस। पहला सेंटेंस यू सेड ही इज ए गुड प्लेयर, इसका इंडायरेक्ट बनेगा यू सेड दैट ही वाज ए गुड प्लेयर। सेकंड शी सेड टू द ऑफिसर आई एम सॉरी आई एम लेट, इंडायरेक्ट है इसका शी टोल्ड द ऑफिसर दैट शी वाज सॉरी शी वाज लेट। थर्ड अलगू सेड जुमन यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, इंडायरेक्ट है अलगू टोल्ड जुमन दैट दे वर ओल्ड फ्रेंड्स। इस तरह से इन तीनों वाक्यों में इज एम आर का प्रयोग किया गया है और इसी को हमने फिर पास्ट टेंस में चेंज कर दिया। इज एम को वाज में, आर को वर में चेंज किया है। आगे के टेंस में ही सेड टू मी आई राइट ए लेटर, इंडायरेक्ट है ही टोल्ड मी दैट ही रोट ए लेटर। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट को हम सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, राइट की रोट सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। आगे देखिए पहला सेंटेंस ही सेड आई एम रीडिंग माई बुक,
इंडायरेक्ट बनेगा ही सेड दैट ही वॉज रीडिंग हिज बुक। सेकेंड, माई फ्रेंड सेड इट इज गेटिंग लेट। इंडायरेक्ट बनेगा माई फ्रेंड सेड दैट इट वॉज गेटिंग लेट। थर्ड, रवि सेड टू मोहन दे आर स्पीकिंग द ट्रूथ। इंडायरेक्ट होगा रवि टोल्ड मोहन दैट दे वर स्पीकिंग द ट्रूथ। तो तीनों वाक्यों में यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज किया गया है, यानी कि हर एक टेंस का पास्ट टेंस में हमने चेंज करना है। एक और देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में, पहले दूसरे में सेड है तो इंडायरेक्ट स्पीच में भी वो सेड ही रहा। तीसरे में सेड टू मोहन को टोल्ड में चेंज किया गया, और इस तरह से ये चेंज कैसे होगा ये आप आगे देखेंगे। नेक्स्ट, ही सेड द सर्वेंट हैज पोस्टेड द लेटर। इंडायरेक्ट बनेगा ही सेड दैट द सर्वेंट हैड पोस्टेड द लेटर। सेकेंड, आई सेड टू हिम आई हैव लॉस्ट द बुक आई बोट यस्टरडे। इसका इंडायरेक्ट बनेगा आई टोल्ड हिम दैट आई हैड लॉस्ट द बुक आई हैड बोट द प्रीवियस डे। यहाँ पर एक चेंज और आपने देखा, यहाँ पर दूसरे वाक्य में यस्टरडे का प्रीवियस डे बनाया गया है। तो ये चेंज कैसे होंगे, ये चेंज भी आप बाद में जान पाएंगे। अब इन दोनों वाक्यों में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया गया है। जहां पर हैज हैव थर्ड फॉर्म थी उसको हैड और थर्ड फॉर्म में चेंज किया गया है। नेक्स्ट, आई सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसका इंडायरेक्ट बनेगा आई सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सेकेंड, अजीत सेड टू हर I have been teaching your brother for years. इसका इंडायरेक्ट बनेगा अजीत told her that he had been teaching her brother for years. इन दोनों वाक्यों में has been raining या have been raining यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज किया गया है। आगे, he said to me I saw your brother 2 years ago. इंडायरेक्ट बनेगा he told me that he had seen my brother 2 years before. यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया गया है और एगो का बिफोर चेंज होगा। आगे देखिए, पहला सेंटेंस, she said my brother was helping the poor. इंडायरेक्ट बनेगा she said that her brother had been helping the poor. Second, he said to me you were reading the Ramayana. इंडायरेक्ट बनेगा he told me that I had been reading the रामायण। इन दोनों वाक्यों में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस में चेंज किया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कि वाज वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी लगा था उसको हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी में चेंज किया गया है। और यहाँ पर फर्स्ट वाक्य आई सेड टू हर I shall see you here tomorrow. इंडायरेक्ट होगा I told her that I should see her there the next day. यहाँ पर here का there, tomorrow का the next day. Second, she replied, I will come with you as soon as I am ready. इसका इंडायरेक्ट बनेगा she replied that she would come with him as soon as she was ready. इन दोनों वाक्यों में
सेल विल को शुड वुड में चेंज किया गया है, यानी कि इनकी पास्ट फॉर्म में। ये पहला वाक्य है, मिस्टर शर्मा सेड आई कैन बाई ए न्यू कार। इसका इंडायरेक्ट बनेगा, मिस्टर शर्मा सेड दैट ही कुड बाई ए न्यू कार। सेकेंड, ही सेड टू यू यू मे गो आउट। इसका इंडायरेक्ट है, ही टोल्ड यू दैट यू माइट गो आउट। थर्ड, ही सेड वन मस्ट बी पंक्चुअल। इसका इंडायरेक्ट बनेगा, ही सेड दैट वन मस्ट बी पंक्चुअल। इन तीनों वाक्यों में मॉडल का प्रयोग किया गया है, कैन, मे, मस्ट। तो इसमें भी इनकी पास्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, जबकि मस्ट का मस्ट ही रहा है। मस्ट के दूसरे भी चेंज होते हैं, वो यहां नहीं बताए गए हैं। नेक्स्ट, यू सेड टू हिम शी हैज टू राइट ए लेटर टू हर हस्बैंड। इसका इंडायरेक्ट बनेगा, यू टोल्ड हिम दैट शी हैड टू राइट ए लेटर टू हर हस्बैंड। सेकेंड, शी सेड टू मी यू हैव टू डू दिस वर्क। इसका इंडायरेक्ट है, शी टोल्ड मी दैट आई हैड टू डू दैट वर्क। तो इन दोनों सेंटेंस में हैज टू या हैव टू दोनों को हैड टू में चेंज किया गया है। यहां भी वही पास्ट फॉर्म, हैज टू या हैव टू की पास्ट फॉर्म। अब देखिए, हमने असर्टिव सेंटेंस के नियम जाने। अब इंटेरोगेटिव में क्या इनसे अलग होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में जो टेंस चेंज होने का नियम तो वही है, परंतु इसमें कुछ थोड़ा सा और बदलाव होता है। जैसे कंजक्शन दैट की जगह इफ या वेदर लगेगा। और क्या चेंज होगा? देखिए, पहला सेंटेंस, ही सेड टू मी डू यू लिव इन दिल्ली। इसमें इंडायरेक्ट बनेगा, ही आस्क्ड मी इफ आई लिव्ड इन दिल्ली। यहां पर सेड टू को आस्क में बदला गया है और कोमा, इन्वर्टेड कोमा हटा करके इफ या वेदर कंजक्शन का प्रयोग किया गया है। और जो वाक्य इंटेरोगेटिव सेंटेंस था उसको सिंपल सेंटेंस बनाया गया है। नेक्स्ट, ही सेड टू मी हु टोट मी इंग्लिश। इसको देखिए इंडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, ही आस्क्ड मी हु हैड टोट हिम इंग्लिश। यानी कि इनके जो टेंस हैं, पहले टेंस में, पहले सेंटेंस में डू लीव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, इसको पास्ट में चेंज किया। दूसरे में टोट यानी कि पास्ट, सिंपल पास्ट सेंटेंस को, सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया गया है। और यहाँ पर कोमे हटाने के बाद, इन्वर्टेड कोमे हटाने के बाद यहाँ पर किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? जहाँ पर WH फैमिली के शब्द से कोई वाक्य शुरू होता है वहाँ पर इफ या वेदर का प्रयोग भी नहीं होगा। डायरेक्ट वहीं से इस वाक्य को हम शुरू कर देंगे। आगे, अगर इंपेरेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस को चेंज करने का तरीका असर्टिव से थोड़ा सा अलग है। तो इसमें आप जानते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें कोई रिक्वेस्ट की बात हो वहाँ रिक्वेस्टेड आएगा, कहीं पर ऑर्डर की बात हो वहाँ पर ऑर्डर्ड आएगा, कहीं पर किसी के साथ कोई सलाह की बात हो वहाँ पर एडवाइज, इसके अलावा सजेस्टेड, इस तरह के यहाँ पर चेंज आप देख सकते हैं। पहला वाक्य है, आई सेड टू हर काइंडली गिव मी ए लिफ्ट। यहाँ पर सेड टू को हम रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। इसका इंडायरेक्ट बनेगा, आई रिक्वेस्टेड हर टू गिव मी ए लिफ्ट। सेकेंड, द प्रिंसिपल सेड टू द पीएन गो अवे एट वंस। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पीएन टू गो अवे एट वंस। यहां पर देखिए, प्रिंसिपल ने पीएन को ऑर्डर किया है, तो इस सेंटेंस में ऑर्डर की सेंस है, तो यहां पर सेड टू को हम ऑर्डर में
चेंज करेंगे। इसके बाद एक दूसरा चेंज आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोमा हटाने के बाद दैट या इफ कंजक्शन का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि टू कंजक्शन का प्रयोग हुआ है। ये आपने यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ध्यान रखना है। तीसरा वाक्य देख करके आप और समझ सकते हैं। देखिए, मोहन सेड टू मी प्ले सम गेम टू कीप योरसेल्फ फिट। यहाँ पर मोहन ने मुझे क्या दी है? सलाह दी है। तो सलाह को हम किस में बदलेंगे? सेड टू को एडवाइस में बदलेंगे। देखिए, मोहन एडवाइज्ड मी, कोमा हटा करके टू प्ले सम गेम टू कीप योरसेल्फ का माई सेल्फ फिट। और इस तरह से इंपेरेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा अलग चेंज वो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या क्या चेंज होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी कोई सडन फीलिंग हो, जैसे कोई खुशी की हो, कोई दुख की हो, या किसी को शाबाशी ये देने के लिए कोई फीलिंग हो, तो वहां पर क्या चेंज होता है। पहला, पिंकी सेड हुर्रा आई हैव पास्ड। यहाँ पर पिंकी ने खुशी प्रकट की है कि वो पास हो गई। तो यहाँ पर सैड को हम किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। पिंकी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी हैड पास्ड। टेंस के बदलने का नियम वही है, केवल रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज होगा, इस सेंटेंस की जो सेंस है उसके अनुसार यहाँ पर चेंज होगा। दूसरा वाक्य देखिए, आई सेड अलास द ओल्ड मैन इज डेड। तो इस वाक्य में आप देख सकते हैं, इसमें एक दुख प्रकट किया गया है, और दुख के लिए क्या होता है? सोरो। आई एक्सप्लेन्ड विद सोरो दैट द ओल्ड मैन वाज डेड। थर्ड, द स्पेक्टेटर सेड ब्रेवो वेल प्लेड मोहन। इसमें जो दर्शक हैं उसमें दर्शकों ने मोहन की प्रशंसा की है, उसको शाबाशी दी है, और उसको और ज़्यादा मोटिवेट किया कि तूने बहुत अच्छा खेल खेला। तो इसमें देखिए क्या होगा, सैड का क्या चेंज होगा। द स्पेक्टेटर्स अपलोडेड मोहन सेइंग दैट ही हैड प्लेड वेल। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बाद कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंस, वहां पर देखिए जहां पर किसी के लिए एक अच्छी दुआ मांगी जाती है, कोई प्रार्थना की जाती है, तो वहां पर क्या चेंज होता है। फर्स्ट, ही सेड मे गॉड ग्रांट हर पीस। इसको इंडेक्स स्पीच में बदलेंगे, ही प्रेड दैट गॉड माइट ग्रांट हर पीस। यहां पर भगवान से प्रार्थना की है, तो उसको हम प्रेड में बदलेंगे। सेकंड, ही सेड थैंक यू। इसको हम चेंज करेंगे, ही थैंक्ड मी, उसने मेरा धन्यवाद किया। थर्ड, आई सेड लॉन्ग लीव बाबा। तो इसमें मैंने क्या है, बाबा के लिए एक विश किया है, तो इसमें सेड को विश्ड में बदलेंगे, आई विश्ड दैट बाबा माइट लीव लॉन्ग। फोर्थ सेंटेंस देख सकते हैं आप, द लीडर सेड फेयरवेल माई कंट्रीमैन। द लीडर बेड हिज कंट्रीमैन फेयरवेल। तो फेयरवेल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? बेड का। और इस तरह से आपने यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस को चेंज करने का तरीका, असर्टिव के बाद इंटेरोगेटिव, फिर आपने इंपेरेटिव, और इंपेरेटिव के बाद एक्सक्लेमेटरी, और फिर बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को कैसे डायरेक्ट से इंडेक्स सेंटेंस में चेंज करते हैं वो तरीका समझा। इसमें टेंस के नियम आपने समझे। अब टेंस के अलावा दूसरे क्या चेंज होते हैं, और देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब के जो चेंज होते हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस में, अगर असर्टिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, से है, तो से का से ही रहेगा। अगर सेज टू है तो यहाँ पर टू लगने के बाद उसको टेल्स में करेंगे। अगर अकेला सैड है तो वो सैड ही रहेगा, और सैड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे।
अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर आते हैं वहां पर सेड टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड इसमें चेंज करेंगे। जहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस हो, इंपेरेटिव सेंटेंस में जिस भी सेंटेंस में कोई सलाह की बात हो, एडवाइस हो, वहां पर सेड टू को एडवाइज्ड कहा जाएगा। जहां पर ऑर्डर की बात हो वहां पर सेड टू को ऑर्डर्ड। जहां पर रिक्वेस्ट की बात हो सेड टू को रिक्वेस्टेड। और इंपेरेटिव सेंटेंस कोई जनरल है वहां पर सेड टू को आस्क्ड कहा जाएगा। अब अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो वहां पर सेड टू को फोरबेड में कन्वर्ट किया जाएगा। अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में सेड टू को विश्ड और सेड टू में जहां पर कोई प्रेयर की गई हो वहां पर प्रेड लिखा जाएगा। तो इस तरह से सभी चेंज डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में क्या क्या चेंज होते हैं आपने अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगे, पसंद आए तो कमेंट करना। और इस तरह से वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।